इस वीडियो में करेंगे हम कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 13.1 से प्रश्न नंबर 7। इसमें कहा गया है शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना में 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो देखिए, आपको इस प्रश्न में बताया गया है कि एक शांति स्वीट स्टॉल है जो कि अपना जो मिठाई को पैक करने के लिए 2 प्रकार के डिब्बे बनवा रही है। एक तो बड़ी डिब्बी है और दूसरी जो है छोटी डिब्बी। तो बड़ी डिब्बी की जो विमाएँ हैं यानी कि लंबाई चौड़ाई ये है 25 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। वैसे ही छोटे डिब्बे जो बनेंगे इसके मिठाई के लिए वो जो है उसकी विमाएँ हैं लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो आगे बताया गया है कि सभी प्रकार की अतिव्यापकता ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी आप अगर देखोगे ये ऊपर वाला गत्ता जो है नीचे वाले से थोड़ा ऊपर की ओर निकला रहता है, तो इसमें जो है थोड़ा सा गत्ता ज़्यादा लगेगा। तो उसमें जो है हर गत्ते पे जो है 5% जो है गत्ता अतिरिक्त लगेगा यानी ज़्यादा लगेगा। तो जो आप कुल क्षेत्रफल निकालोगे उसमें 5% निकाल के उसको भी प्लस करोगे। उसके बाद कहा गया है कि अगर इसकी जो गत्ते की लागत है ₹4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो देखिए, जैसे ये बड़ा वाला डिब्बा है ये भी 250 बनाया जाएगा और ये भी 250 बनाया जाएगा। तो दोनों का जो है कीमत कितना हो जाएगा। तो आप जैसे कुल क्षेत्रफल निकाल लोगे और उसका 5% निकाल लोगे तो उसको जो है 250 डिब्बे के लिए 250 से गुना करोगे इसका कुल क्षेत्रफल के लिए, फिर इसका भी, और फिर उनको जो है आप कीमत निकालने के लिए 4/1000 से गुना कर दोगे तो वही उसका कीमत हो जाएगा। तो चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बड़े डिब्बे की विमाएँ। तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकालेंगे बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, तो बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये आप देखिए किसके आकार का है। ये एक तरह से घनाभ है और घनाभ का ही होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे हम घनाभ का लिख देते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो इसी फॉर्मूले में रख के इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ जाएगा 2 × L की जगह आ जाएगा 25 गुना में B कितना है 20। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये देखिए 25 गुना में 20 यानी LB, फिर प्लस में B यानी 20 और गुना में H यानी 5। उसके बाद फिर प्लस और फिर H यानी 5 गुना में L कितना है, देखिए गुना में L कितना है 25। तो यहाँ जाएगा 25। तो देखिए अंदर 25 को 20 से करेंगे तो वैसे 25 दूना 50 होता है, तो यहाँ डबल जीरो आ जाएगा 500 हो गया। उसके बाद 20 को 5 से करेंगे 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125। देखिए उसके बाद अंदर प्लस करते हैं, बाहर 2 रहेगा, ये 500 600
और 725, तो अंदर आ गया 725। 2 से गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 725 को 2 से किए तो यानी इसका डबल हो गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखिए हमने बड़े डिब्बे का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। इसके बाद हम निकालेंगे अतिव्यापकता के लिए लगे गत्ते का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं देखिए अतिव्यापकता के लिए लगे गत्ते का क्षेत्रफल, तो जो हमने क्षेत्रफल निकाले हैं उसका 5% जो है एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5%। तो इसका 5% निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हम 5% निकालेंगे तो यानी 5/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा क्योंकि ये भाग में है और ये गुना में है। उसके बाद जो है ये 5 से गुना हो जाएगा। तो 5 से गुना करते हैं, 5 25 हासिल 2, 5 का 20, 2 22 हासिल 2, 5 एकम 5, 2 7 और बटे में आ जाएगा 10। 1 जीरो बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आ गया 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है बड़े डिब्बे का जो है अतिव्यापकता के लिए लगे गत्ते का क्षेत्रफल है 5%। तो एक गत्ते के लिए जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, जो अभी हमने कुल क्षेत्रफल निकाले थे उसको, और इसको जो है ऐड कर देंगे इसका 5%। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए एक बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल के लिए हमें, जो हमने अभी एक डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकाले थे उसको और 5% को दोनों को ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर जमा में 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जमा कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल है। तो देखो हमें जो है बड़ा डिब्बा जो है 250 चाहिए, ये सिर्फ एक आया है। 250 यानी 250 चाहिए। तो अब ये एक बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकला है, तो ऐसे हम 250 का निकाल देते हैं। इसलिए 250 बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा, ये जो 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इसको जो है हम 250 से गुना कर देंगे। तो इसको आप 250 से गुना करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम छोटे डिब्बे की विमाएं। छोटे डिब्बे की विमाएं, एल यानी लंबाई कितना था छोटे डिब्बे की, 15 सेंटीमीटर। बी यानी चौड़ाई कितना था, 12 सेंटीमीटर। और एच यानी ऊंचाई कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो अब हम ऐसे ही इसका भी छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटा डिब्बा भी घनाभ के आकार का है, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 2 × LB + BH प्लस में HL। उसके बाद इस फार्मूले में रख के इसका भी हम कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 2 × L की जगह आ जाएगा 15 गुना में B यानी 12, फिर प्लस में 12 गुना में 5, फिर प्लस में 5 गुना में 15। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 15 को आप 12 से गुना करोगे तो आएगा आपके पास 180।
वैसे ही 12 को 5 से करोगे तो 12 पंचे 60 और 15 को 5 से करोगे तो 15 पचे 75। ठीक है, अब ये जो है तीनों अंदर ऐड हो जाएगा, तो अंदर तीनों को ऐड करोगे 180, 60 और 75 को, तो आ जाएगा आपका 315। इसके बाद वो 315 को 2 से गुना करोगे तो ये जो है 630 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे छोटे डिब्बे का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए हमने छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो अब इसका भी हम अतिव्यापीता के लिए लगे गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका भी 5% निकालेंगे। अतिव्यापीता के लिए लगे गत्ते का क्षेत्रफल, तो इसमें भी हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5%। तो इसका निकालते हैं 5%। देखिए 630 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा गुना में 5/100 से। तो ये इससे कट गया, 1 0 से 1 0, ये भाग में है और ये गुना में है तो कट गया। अब ये जो है 3 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 हासिल 1 5 6 30 और 1 31। तो यहाँ पे आ गया 315 बटे में 10, यानी कि 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में इसका 5% ये। तो यहाँ लिखते हैं, तो एक छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल यानी कि 630 प्लस में 31.5, तो यहाँ पे तुम्हारा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है एक छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल आया है। तो ऐसे ही ये भी 250 होगा। तो अब इसलिए 250 छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 661.5 को गुना करना पड़ेगा 250 से। ठीक है, तो इसका आ जाएगा तुम्हारा 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसका भी 250 छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकाल लिए। तो हमारा अब दोनों क्षेत्रफल आ गया, बड़े डिब्बे का भी और छोटे डिब्बे का भी। तो अब जो है दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार 500 डिब्बों को बनाने के लिए लगे गत्ते का कुल क्षेत्रफल। तो देखिए बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल कितना आया था, 3,80,625 और छोटे डिब्बे का 1,65,375। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा 500 डिब्बों का जो है कुल क्षेत्रफल आ गया। तो हम इसी का अब लागत निकालेंगे कि इसको जो है बनाने में कितने रुपए लग जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे रुपए 4 प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से गत्ते की कुल लागत। देखिए यहाँ पे रुपए 4 प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से गत्ते की कुल लागत। तो अब गत्ते की कुल लागत निकालने के लिए सबसे पहले तो हम कुल क्षेत्रफल लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 5,46,000। ठीक है, इसको गुना कर देंगे कीमत से कि जो है 4 रुपये प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जो है 4/1000 से गुना कर देंगे। तो ये तो भाग में है,
तो ये 3 जीरो जो है इस 3 जीरो को काट देगा। उसके बाद जो है 4 जो है इससे गुना हो जाएगा 546 से। तो पहले 4 को 6 से गुना किए तो 4 4 छिक 24 हासिल 2 और 4 चौका 16 और 2 18 हासिल 1 4 पंचे 20 1 21। तो कुल रुपए जो है 2184 लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में, इसलिए कुल 500 डिब्बों को बनाने में कुल 2184 रुपये लगेगा। तो यहाँ देखिए, इसलिए कुल 500 डिब्बों को बनाने में कुल 2184 रुपये लगेगा। तो इसका यही आंसर था। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको 2 बार 3 बार देखिए, फिर आपको ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो आप एक बारी में कंप्लीट अगर नहीं समझ पाते हो तो इसको बार बार देखो, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा।